नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सकल पर सुबह ही 12 बज गए। योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री को नहीं आई नींद और उड़ चुकी है योगी आदित्यनाथ की नींद। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में बनी सपा सरकार तो मुफ्त में देंगे खाद, डीजल, पेट्रोल और बिजली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर होंगे भाजपा के कई नेता, शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने देशवासियों से की अपील, कहा हिजाब पर नहीं इन मुद्दों पर करें आंदोलन वरना हालात होंगे खराब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और सरकार का बदलना तय है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शक्ल पर सुबह ही 12 बज गए, योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। सोमवार सुबह न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में योगी की ओर से सपा पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने झांसी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री योगी को रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही उनके शक्ल पर 12 बज गए। अखिलेश यादव ने कहा कि 12 तो देर से बजा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर सुबह ही 12 बज गए थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था, रात भर वो सो नहीं पाए। इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया, लेकिन बताओ बदले में भाजपा से क्या मिला, बताओ झांसी में क्या मिला, ललितपुर में क्या दे गए भाजपा के लोग, जालौन के भी लोग यहाँ हैं, वो बताएं कि उनको क्या मिला। कोरोना के समय मजदूर भाई बाहर से चलकर आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त बरसे हैं योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में बनी सरकार तो मुफ्त में देंगे खाद, डीजल, पेट्रोल और बिजली। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जारी हैं। राजनेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता से नए नए वादे भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। इसी कड़ी में हाथरस में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मुफ्त में पेट्रोल डीजल दिए जाने का भी वादा कर दिया है। अपने आप में अखिलेश यादव का ये वादा अजीब व गरीब दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो गरीबों और किसानों को मुफ्त खाद देने का भी ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की कार्ड खूब खेला जा रहा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकने और समाजवादी पार्टी गठबंधन को चुनाव में जीतने में मदद करने की अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो छोटे किसानों को खाद तथा डीएपी मुफ्त दिया जाएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए नियम बनाकर खरीद करेंगे। भाजपा पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान महंगाई से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है और ये भाजपा वाले सपने दिखाते थे कि हवाई चप्पल वाले जहाज में चलेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई से गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है। हवाई जहाज तो छोड़िए, वो मोटरसाइकिल तक नहीं चला पा रहे हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम पेट्रोल भी मुफ्त देने का काम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर होंगे भाजपा के कई नेता, शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी के कुछ नेता अगले चंद दिनों में जेल में होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की धमकी नहीं देनी चाहिए। राउत ने हालांकि उन नेताओं के नाम बताने से इनकार कर दिए और उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो मंगलवार को मुंबई में शिवसेना मुख्यालय में मीडिया से बात करने के दौरान इसका खुलासा कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जल्द ही जेल के बाहर होंगे।
बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राउत ने कहा है कि शिवसेना और ठाकरे के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों के दादागिरी का जवाब दिया जाएगा। हमें केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल से धमकी ना दें, आप जो चाहे करें, मुझे नहीं डरा सकते। वो कहते रहते हैं कि अनिल देशमुख के साथ फला नेता जेल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त भड़के हैं संजय राउत और कहा है कि अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर होंगे भाजपा के कई नेता। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने देशवासियों से की अपील, कहा हिजाब पर नहीं, इन मुद्दों पर करें आंदोलन वरना हालात हो जाएंगे खराब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर। किसान आंदोलन में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से देशवासियों से आंदोलन की अपील कर दी है और इस बार उन्होंने जाति धर्म या किसी कृषि कानून या किसी अन्य चीज को लेकर आंदोलन करने को नहीं कहा, बल्कि देश में बैंकों के घोटालों पर आंदोलन करने की बात कही है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट यही हालत रहा तो देश लिखा है देर नहीं लगेगी पर नहीं और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हिसाब पर आंदोलन करो। उन्होंने एक और ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि किसान मजदूर अगर चंद रुपए ना चुका पाए तो जमीन कुर्की और आत्महत्या की स्थिति बन जाती है। वहीं करोड़ों का घोटाला करने वाले उद्योगपतियों पर दिल्ली की कलम नहीं चलती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सक्रिय हुई ममता बनर्जी भाजपा विरोधी दलों की बैठक बुलाने की कर रही हैं तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हो गई हैं। तृणमूल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी के लिए अब तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन से अब तक बात हो चुकी है और हालिया लखनऊ दौरे के समय ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी इसे लेकर बातचीत शुरू की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि ममता बनर्जी इसे लेकर भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की भी तैयारी कर रही हैं और ये बैठक दिल्ली अथवा दक्षिण भारत में कहीं भी हो सकती है। ममता की पहली पसंद चेन्नई बताई जा रही है, लेकिन बाकी दलों के साथ बातचीत करके ही जगह तय किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच चले लाठी डंडे और इसी के साथ महिलाओं और बच्चे समेत 8 घायल भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सोमवार को सपा और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें महिला और बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के हाथी खुड़ा गांव में राजनीतिक विवाद के चलते दो गुटों के बीच लाठियां चलने का आरोप लगाया गया है। बताते चलें कि उन्नाव में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। फिलहाल प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल गली मोहल्लों से चौराहे चबूतरों तक अपना प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच हुई झड़प से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खबर की तरफ, बरेली में वोटिंग का गजब का जुनून, कनाडा और सऊदी अरब से आकर लोगों ने किया मतदान। जी हाँ दोस्तों, बरेली में मतदान को लेकर जुनून का एक अनोखा मामला सामने आया है। मतदान के लिए अलग अलग राज्यों से वोटिंग के लिए घर आते लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन इस बार तमाम मतदाता हिंदुस्तान के बड़े शहरों के साथ ही दुबई, कनाडा और सऊदी अरब से वोट डालने के लिए अपने अपने घर पहुंचे। इन लोगों ने घर आते ही सुबह सुबह पहले मतदान किया और इसके बाद अपने रिश्तेदार और दोस्तों को हिंदुस्तान आने की खबर दी। ये लोग वोट डालने के बाद काफ़ी खुश थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड क्षेत्र की कई सीटों पर अपनों से ही झटका खा रही है भाजपा। पूरा सियासी गणित आपको बता दे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की कई सीटों पर अब की बार बीजेपी अपनों से ही झटका खा रही है। दल बदलू नेताओं को चुनावी मैदान में देख पार्टी के ही जमीनी लोग चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं और इस बार बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार भी भीतरघात से परेशान है, जिससे यहां कुछ सीट पर बीएसपी और बीजेपी से सीधा मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इन दलों को कड़ी चुनौती दे रही है।
विधानसभा की सीटों पर जातीय जोड़ तोड़ के बीच ही चुनाव होना तय माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार, कहा योगी बचाएं अपनी कुर्सी, मोदी और शाह उन्हें निपटाने में लगे हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में अब उनकी सरकार जाने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही उनको निपटाने में लगे हुए हैं। झांसी में सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल रिछारिया के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बघेल ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है।